नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भी किसी नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, आज का अपना चर्चा का विषय है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, इसके पिछली कक्षा में हमने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में चर्चा किए थे और वहाँ पर सीपीयू के बारे में भी कुछ बताया गया था। तो इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे सीपीयू के बारे में कि सीपीयू क्या है या कैसे कार्य करता है, सीपीयू के अंतर्गत कितने भाग होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, सीपीयू जो होता है यह यूजर द्वारा जो भी डेटा या निर्देश दिए जाते हैं उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, उसको क्रियान्वित करता है और फिर जो है प्रोसेस करने के बाद जो इसकी सूचना या परिणाम निकल कर आता है उसको फिर आउटपुट डिवाइस के माध्यम से उस सूचना को प्रदर्शित करती है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में फिर आगे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस है। बिल्कुल दोस्तों, सीपीयू जो है एक हार्डवेयर डिवाइस है। दोस्तों, हार्डवेयर के बारे में बताना चाहूँगा कि हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम की ऐसे सभी उपकरण, ऐसी डिवाइस हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं, सभी हार्डवेयर डिवाइसें कहलाती हैं। दोस्तों, हार्डवेयर के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे अगले कक्षा में। फिर आगे दोस्तों देखते हैं सीपीयू एक वास्तविक कंप्यूटर है। बिल्कुल दोस्तों, सीपीयू क्या है, यह वास्तविक कंप्यूटर है। वास्तविक कंप्यूटर क्या है कि जो भी है तो इनपुट के माध्यम से यूजर द्वारा जो भी डाटा दिया जाता है वो सीपीयू के द्वारा ही उस डाटा को क्या किया जाता है, क्रियान्वित यानी प्रोसेस किया जाता है और फिर आउटपुट डिवाइस के माध्यम से उस परिणाम को प्रदर्शित किया जाता है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो होती हैं दोस्तों, ये क्या करती हैं कि ये यूजर का संबंध स्थापित करवाती हैं कंप्यूटर सिस्टम से, लेकिन मेन कार्य जो है तो कौन करता है, सीपीयू ही करता है। इसलिए सीपीयू क्या कहलाता है, वास्तविक कंप्यूटर कहलाता है। चलिए दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। कंप्यूटर में किए जाने वाले सभी कार्य सीपीयू द्वारा ही किए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जितने भी कार्य हैं किसके द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं, सीपीयू के द्वारा। सीपीयू ही यूजर द्वारा दिए जाने वाले डेटा तथा आदेशों को प्रोग्रामों एवं निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है। बिल्कुल दोस्तों, सीपीयू जो होता है तो जो भी यूजर द्वारा डेटा या निर्देश दिए जाते हैं इसको क्या करता है, प्रोग्रामों एवं निर्देशों के अनुसार। कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, पहले से प्रोग्राम डाले हुए होते हैं कि जो है तो यूजर द्वारा जो भी डाटा दिया जा रहा है उस डाटा का करना क्या है। तो जो भी उस पर प्रोग्राम दिए गए होते हैं कि इस डाटा का इस प्रोग्राम में यूज़ करना है और इस प्रोग्राम के लिए इसका उपयोग करना है। तो प्रोग्रामों एवं निर्देशों के अनुसार क्या करता है, वह प्रोसेस करता है कि जिस लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिस कार्य के लिए, उसी के अनुसार डेटा का क्रियान्वयन करना। तो ये सीपीयू द्वारा किया जाता है। फिर अंतिम रूप से आउटपुट डिवाइस के द्वारा परिणाम को प्रदर्शित करना। बिल्कुल दोस्तों, जो भी फिर उसका फाइनली रिजल्ट निकल कर आता है, परिणाम निकल कर आता है, सीपीयू उसको क्या करता है, आउटपुट डिवाइस के रूप में उसको क्या करता है, फिर प्रदर्शित करता है। फिर चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में जो इनपुट आउटपुट डिवाइसें लगाई जाती हैं ये केवल यूजर का कंप्यूटर सिस्टम से संबंध स्थापित कराती हैं। बिल्कुल दोस्तों, इनपुट आउटपुट डिवाइसें जो होती हैं ये यूजर का कंप्यूटर सिस्टम से क्या करती है, संबंध स्थापित कराती है। बाकी मेन काम जो है कौन करता है, वो सीपीयू द्वारा ही किया जाता है पूरा कार्य। फिर चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बाकी पूरा कार्य सीपीयू द्वारा ही किया जाता है, वही बताया गया यहाँ पे। इसलिए सीपीयू को क्या किया जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए यहाँ पर इसको हम यहाँ पर हाईलाइट करके लिखे हुए हैं कि सीपीयू को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि सारा कार्य जो है कौन करता है, सीपीयू द्वारा ही किया जाता है। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू में एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, जबकि बड़े कंप्यूटरों में एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो अपन पर्सनल कंप्यूटर जो यूज़ करते हैं और जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, छोटे कंप्यूटर होते हैं, इनमें क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है सीपीयू के अंदर लगा होता है, क्या करता है, जो भी डेटा है इसको क्या करता है, प्रोसेस करने का कार्य करता है। दोस्तों, अगर जितनी प्रोसेसर की जितनी ज़्यादा क्षमता होगी डेटा को उतनी अच्छे तरीके से क्या करता है, इसको क्रियान्वित करता है, प्रोसेस करता है। लेकिन बड़े कंप्यूटर में क्या है, एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। फिर देखते हैं सीपीयू द्वारा प्रमुख कार्य जो किया जाता है निम्न है। बिल्कुल दोस्तों, देखते हैं कि सीपीयू के द्वारा मुख्य कार्य कौन कौन से किए जाते हैं।
तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, पहला कार्य क्या है, सीपीयू का निर्देशों तथा डेटा को मुख्य मेमोरी से क्या करना, रजिस्टर्स में स्थापित करना। दोस्तों सीपीयू क्या करता है, डेटा या निर्देशों क्या करता है, मुख्य मेमोरी से उठाकर किस में भेजता है, रजिस्टर में भेजता है। देखो रजिस्टर दोस्तों, यहाँ पे रजिस्टर जो होती है एक अस्थायी मेमोरी होती है। रजिस्टर क्या होती है दोस्तों कि ये जो है तो डेटा को तीव्र मार्ग प्रदान करने का कार्य करती है। यानी जो है जो भी डाटा उसको प्रोसेस करना है उसको क्या करती है, ये तीव्र मार्ग यानी क्रियान्वित करने के लिए जो भी इसमें प्रोग्राम और निर्देश के अनुसार कार्य किया जाएगा उसको क्या है, रजिस्टर जो है उसको तीव्र गति से उसको क्रियान्वित करने के लिए उसको गति प्रदान करती है। तो रजिस्टर्ड का काम दोस्तों ये है। मेमोरी में दोस्तों रजिस्टर्ड का स्थान अपने आप में उच्च होता है, यानी सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि ये सबसे स्पीड मेमोरी कहलाती है डाटा को क्रियान्वित करने के लिए। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, निर्देशों का क्रमिक रूप से क्रियान्वयन करना। बिल्कुल दोस्तों, सीपीयू क्या करती है कि डेटा निर्देश उसमें जो भी दिए जाते हैं उसको क्या करती है, वो सीपीयू उसको क्रमिक से मतलब क्रम से ही डेटा क्या करती है, क्रियान्वयन करती है। डेटा को इधर उधर नहीं कि जो डेटा चाहे मतलब उसको जब चाहे यूज करे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल एकदम क्रम से। कौन से डेटा को पहले यूज करना है, कौन से डेटा को बाद में यूज करना है, वो क्रम सीपीयू के द्वारा दिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आवश्यकता पड़ने पर आउटपुट सूचना को रजिस्टर से मेन मेमोरी में स्थानांतरित। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि सीपीयू क्या करता है, डेटा को यूज करने के लिए क्या करता है, मुख्य मेमोरी से डेटा को कहाँ पे स्थानांतरित करता है, रजिस्टर्ड में। रजिस्टर्ड में जैसे उस डेटा को क्रियान्वित कर दिया जाता है यानी प्रोसेस कर दिया जाता है, तो फिर उस डाटा को क्या करती है, पुनः वापस ला कर किस में रखती है, मुख्य मेमोरी में वापस लाकर स्थानांतरित कर देती है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आप तस्वीर देख पा रहे हैं सीपीयू की है। आपके जो अन्य सभी उपकरण होते हैं दोस्तों सीपीयू से ही जुड़े होते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब सीपीयू के द्वारा ही जुड़े होते हैं। और दोस्तों सीपीयू के अंदर बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे आपका रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मदरबोर्ड हो गया। इसमें बहुत सारे मदरबोर्ड में क्या बहुत सारे स्लॉट्स लगे होते हैं जिनका हम अपनी आवश्यकता अनुसार यूज करते हैं। दोस्तों इसके अंदर जितना भी सब कुछ होता है उसकी चर्चा हम सब आगे करेंगे। अभी हम देखते हैं इसके मुख्य भाग इसमें सीपीयू में कौन कौन से होते हैं। चलिए दोस्तों आगे पे देखते हैं। दोस्तों सीपीयू के जो है तो मुख्य 3 भाग होते हैं। 3 भाग में जैसे पहला है एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और दूसरा होता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। चलिए दोस्तों इनकी हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप ये सीपीयू देख पा रहे हैं, सीपीयू इस तरह का होता है। और दोस्तों यहाँ पर इनपुट और आउटपुट डिवाइसें भी दी हुई हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया आपका इनपुट डिवाइस हो गया, माउस आपका इनपुट डिवाइस हो गया, और फिर मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस। और सीपीयू जो होता है क्या है, ये कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है, कंप्यूटर प्रोसेसर कहलाता है, क्योंकि सारा कार्य जो है तो सीपीयू के द्वारा ही प्रोसेस किया जाता है। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सीपीयू के पहले भाग की चर्चा करते हैं, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए दोस्तों देखते हैं। एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग और तुलनाएं, 2 संख्या में तुलनाएं, जैसे कौन सी संख्या छोटी है या बड़ी है या दोनों बराबर हैं, का कार्य करती है। बिल्कुल दोस्तों ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का नाम से ही स्पष्ट है कि अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट ये दोस्तों क्या करती है, संख्याओं को क्या करती है, इनका अंकगणितीय इनका क्रिया करती है, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारा काम कौन किसके द्वारा किया जाता है, अर्थमेटिक के द्वारा। और ये लॉजिक यूनिट, लॉजिक जो होता है सर जी दोस्तों ये क्या करता है, 2 संख्याओं में तुलना करने का कार्य करता है कि इसमें से कौन 2 संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है, छोटी है या फिर बराबर है, ये लॉजिक के द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक परिपथ लगे होते हैं जिनमें एक ओर से 2 संख्याएं भेजी जाती है तो दूसरी ओर से उनका परिणाम निकल कर आता है। बिल्कुल दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जो है तो कई इलेक्ट्रॉनिक परिपथ लगे होते हैं, जैसे एक साइड से एक परिपथ से अगर हम 2 संख्याएं अगर डालते हैं तो उसका दूसरे साइड से उसका परिणाम निकल कर आता है, कि जैसे जोड़, घटाना या फिर उसका लॉजिक या कोई संख्या छोटी है या बड़ी है वो उसका परिणाम निकल कर आता है। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं।
इसमें सभी क्रियाएं बाइनरी पद्धति में की जाती हैं और इसमें से प्राप्त होने वाली संख्याओं तथा क्रियाओं के परिणामों को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इसमें जो सभी क्रियाएं किसमें की जाती हैं, बाइनरी पद्धति में, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो मानवीय भाषा को नहीं समझता है और यूजर द्वारा जो भी परिणाम दिए जाते हैं किस रूप में दिए जाते हैं, मानवीय भाषा में। तो इनपुट डिवाइस इसको क्या करती है, वो मानवीय भाषा को क्या करती है, उसमें बाइनरी रूप में परिवर्तित करके सीपीयू के लिए प्रोसेस के लिए भेज देती है और सीपीयू जो है तो बाइनरी पद्धति में ही डाटा को क्या करती है, प्रोसेस करती है। और फिर प्राप्त होने वाली संख्याएं यानी प्रोसेस करने का जो भी संख्याएं प्राप्त होती है या जो भी परिणाम प्राप्त होता है उसको सीपीयू क्या करती है, अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उसको रजिस्टर्ड में भेज देती है। रजिस्टर्ड मेमोरी क्या होती है दोस्तों, अस्थायी मेमोरी होती है जो डाटा क्रियान्वयन के लिए क्या करती है, तीव्र मार्ग प्रदान करती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगला है आपका ये सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस भाग का आकार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नजर रखता है और उनमें परस्पर तालमेल बैठाने के लिए उचित आदेश भेजता है। बिल्कुल दोस्तों, कंट्रोल यूनिट जो होता है दोस्तों ये कंप्यूटर के सभी भागों पर क्या करता है, नजर रखता है और उनको जो है तो आदेश देता है कि डाटा को कैसे क्रियान्वयन करना है, उस डाटा का क्या करना है, कहाँ पर भेजना है। तो वो जो है सभी भागों में क्या करता है, तालमेल बैठाने का कार्य करता है कि इस डाटा को कौन सा भाग यूज करेगा, कहाँ पर भेजना है, ये सब कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। इसका सबसे प्रमुख और पहला कार्य है कि हम जिस प्रोग्राम का पालन कराना चाहते हैं वह उसे मेमोरी से क्रम से पढ़कर उसका विश्लेषण करता है और उसका पालन कराता है। बिल्कुल दोस्तों, कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि हम जिस भी प्रोग्राम को क्या करना चाहते हैं, पालन कराना चाहते हैं, यानी अपने डेटा को जिस प्रोग्राम में हम क्रियान्वित करना चाहते हैं तो वो क्या करता है कि मेमोरी में उसको पढ़ता है, फिर उसको विश्लेषण करता है। विश्लेषण करने के बाद फिर क्या फाइनली उसको जो है तो उसको प्रोसेस के लिए उसको भेजता है या फिर उसका पालन कराता है। चलिए दोस्तों आगे फिर देखते हैं। किसी आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए यह कंप्यूटर के दूसरे सभी भागों को उचित निर्देश देता है। बिल्कुल दोस्तों, एक कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कोई भी आदेश है उसको पालन कराने के लिए क्या करता है, ये सभी भागों को आदेश देता है कि इस डाटा का क्या करना है, कैसे यूज करना है, कैसे क्रियान्वित करना है, इन सभी को उनका पालन कराता है। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। दोस्तों इसका हम उदाहरण देख लेते हैं कंट्रोल यूनिट का। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। सीयू द्वारा यानी कंट्रोल यूनिट द्वारा मेमोरी को आदेश दिया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मेमोरी को आदेश देता है कि वह कुछ डेटा को किसी विशेष स्थान पर स्टोर कर दे या वहां से पढ़कर एएलयू में भेज दे। बिल्कुल दोस्तों, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, यह सीपीयू को आदेश देता है कि जो भी डाटा है उसको या तो किसी विशेष स्थान पर क्या कर दे, संग्रहित यानी स्टोर कर दे, या फिर जो है उस डाटा को क्या कर दे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में भेज दे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कंप्यूटर के सभी भागों में तालमेल बनाकर प्रोग्रामों का सही रूप से पालन कराना इस यूनिट की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल दोस्तों, कंट्रोल यूनिट की जिम्मेदारी क्या होती है कि प्रोग्रामों में क्या करता है, ये सभी भागों में तालमेल बैठाता है, अब प्रोग्रामों को इनका पालन कराने क्या करता है, आदेश देता है। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। दोस्तों फिर हम चर्चा करते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। चलिए दोस्तों देखते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का वह भाग है, मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का वह भाग है जो डेटा तथा निर्देशों क्या करती है, संग्रहित करती है। बिल्कुल दोस्तों, जो भी द्वारा डेटा निर्देश दिए जाते हैं उसको क्या किया जाता है, मेमोरी यूनिट में संग्रहित किया जाता है। और फिर कंप्यूटर की मेमोरी आधुनिक कंप्यूटर के मूल कार्यों से एक सूचना स्टोरेज की सुविधा प्रदान करती है। बिल्कुल दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी क्या करती है, ये डाटा या सूचना क्या करती है, स्टोर करने की सुविधा प्रदान करती है। यह कंप्यूटर के सीपीयू का भाग होती है। बिल्कुल दोस्तों, मेमोरी यूनिट जो होती है ये कंप्यूटर सिस्टम का भाग होती है और उससे मिलकर संपूर्ण कंप्यूटर बनाती है। बिल्कुल दोस्तों, ये जितने भी भाग होते हैं ये सभी से मिलकर क्या बनता है, कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो मेमोरी भी कंप्यूटर सिस्टम का एक भाग होती है, इन सभी से मिलकर क्या बनता है, अपना कंप्यूटर सिस्टम बनता है। फिर चलिए दोस्तों देखते हैं, इसके पास दो प्रकार की मेमोरी होती है। बिल्कुल दोस्तों, मेमोरी जो होती है दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है और इसमें स्टोर डेटा को क्या करती है, लगातार पढ़ती रहती है। बिल्कुल दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी जो होती है सीपीयू के अंदर रहती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या रहती है, सीपीयू के बाहर रहती है। और प्राइमरी का काम क्या है कि जो भी उसमें डेटा होता है उसको क्या करती है, वो पढ़ती रहती है। और प्राइमरी मेमोरी जो होती है दोस्तों ये दो प्रकार की होती है, रैम और रोम।
इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। और फिर दोस्तों आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी पहले बता चुके हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सीपीयू के बाहर होती है। सेकेंडरी मेमोरी में जैसे दोस्तों आपका मैग्नेटिक डिस्क हो गया, आपका सीडी हो गया, ये सब क्या है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती हैं। तो दोस्तों आज हम सीपीयू के बारे में चर्चा किए और सीपीयू में हम सीपीयू के जो मुख्य 3 भाग होते हैं उनके बारे में चर्चा किए हैं। जो पहला है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा है मेमोरी यूनिट। तो दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और दोस्तों अगर कोई हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन की बटन होती है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा जब भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए बाय बाय।